एक रात में ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे और शायद वो रात कल हो सकती है। अब भी एक दिन का वक्त है, मुआहिदा कर लें। सदर ट्रंप की एक और धमकी, कहते हैं अपना हुर्मस ना खोली तो ईरानी पावर प्लांट पर हमले करेंगे। ईरानी अवाम उठ खड़ी हो। अमेरिका ने अहम तरीन ऑपरेशन सर अंजाम दिया। एक पायलट को वापस लाने के लिए 200 फौजियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा गया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाई। सदर ट्रंप ने ईरान जंग के मुखालिफ अमरीकी शहरियों को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहते हैं मंगल की डेडलाइन फाइनल है, अब ना हुर्मस ना खुली तो ईरान को नेस्तो नाबूद कर देंगे। डील के लिए अमरीकी तजावीज़ सबसे अहम है। जंग फौरी ख़त्म हो सकती है अगर ईरान वो करे जो उसे करना चाहिए। ट्रंप ने कहा ज़रूरत पड़ी तो ईरान के तेल पर कब्जा करेंगे। तेहरान को जौहरी हथियारों से पाक होना चाहिए। क़याम अमन कमीशन पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। फैसला कुन सफारतकारी के बायस बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। जंग बंदी तजावीज़ अमेरिका और ईरान को मौसूल। जंग बंदी मुआहिदा आज ही तय पाने का इम्कान। रॉयटर्स के मुताबिक डील 2 मरहलों में होगी। जंग बंदी से अपना हुर्मस फौरी तौर पर दोबारा खुल सकता है। 15 से 20 रोज़ में ख़त्मी मुआहिदा तय पाएगा। जौहरी हथियारों का हसूल तर्क करने के बदले ईरान से पाबंदियों का खात्मा और मंजमद असास से बहाल होने का इम्कान। रॉयटर्स ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर रात भर अमरीकी नायब सदर, खुसूसी एलची और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबते में रहे। दुश्मन अपने अज़ाइम से ईरानी फ़ौज को कमज़ोर नहीं कर सकता। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी का अमरीकी सदर को 2 टोक जवाब। कहा कि अहम शख्सियात को कत्ल करके हमारा आज़म कमज़ोर नहीं किया जा सकता। अमरीका और इजराइल ईरान की आबादियों पर हमले कर रहे हैं। पुलों, बिजली प्लांट और स्कूलों पर हमले इंसानियत के खिलाफ हैं। दुश्मन को ईरान में मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा। अब हर रोज़ धमकियाँ दे रहा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में मार्केटें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। सूबाई हुकूमतों की मशावरत भी फैसले में शामिल। बेकरी, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी। मेडिकल स्टोर्स पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। तलाक आज से होगा। सिंध में मार्केटों के औकात के हवाले से मशावरत जारी है। इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कौमी अहमियत के अहम मामलात में इत्तफाक राय से फैसला किया। गिलगित और मुजफ्फराबाद में इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त होगी। बारिशों के नए स्पेल का आगाज़। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में तेज़ हवाओं और साथ मौसलाधार बारिश। लाहौर पर बादल छा गए, तेज़ हवाओं के साथ बारिश। फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, पीर महल, नूरपुर थल, मियाँ जन्नूर में बादल बरस पड़े। शिकारपुर और शहर फरोज में गरज चमक के साथ बारिश। बलोचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में आसमानी बिजली गिरने से बाप और बेटा जा भाग हो गए। डेरा बुख्ती में तूफानी बारिश, नदी नालों में तूफ़ानी। ईरान ने जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। जंग के मुस्तकबिल खात्मे पर जोर। जंग के खात्मे के लिए नया मुसविदा तैयार कर लिया। ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका की जानिब से सालिसों के ज़रिए भेजा मनसूबा काबिल कबूल नहीं। इस्माइल बकाई का कहना है कि हम शुरू से जानते हैं कि हमें क्या करना है और कौन सी सुर्ख लकीरें हम पार नहीं करेंगे। हमारी पोजीशन आज भी वाज़ेह है। मुनासिब वक्त पर तफसीलात का ऐलान किया जाएगा। अमरीका मुस्तकिल जंग बंदी के लिए संजीदा नज़र नहीं आता। आर्जी जंग बंदी के लिए आबनाए हुर्मस नहीं खोला जाएगा। किसी दबाव या डेडलाइन को भी कबूल नहीं करेंगे। धमकियां और डील की बातें साथ साथ। सदर ट्रंप के बयानात से सूरत हाल पेचीदा। ईरान का धमकियों पर सख्त रद्दमल। जहां हमला हुआ वैसे ही अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। अमरीकी इंतजामिया बुनियादी अखलाकियात के तकाज़ों से आ रही है। ईरानी ओहदेदारों का कहना है जंग बढ़ी तो कशीदगी में पूरा खित्ता जल जाएगा। बशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई बोले। अमरीका के सदर ने अपना बयान फिर बदल लिया। ट्रंप हुर्मस खोलूंगा से हुर्मस खोलो पर आकर।
इजराइल और अमेरिका की ईरान पर वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। कम, शिराज, बंदर लंगा और तेहरान समेत दीगर इलाकों में हमलों में शहादतों की तादाद 34 हो गई। शहीद होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल, मुतादिद जख्मी हो गए। सियोनी फोर्सेस के तेहरान पर तालीमी इदारों पर हमले, शरीफ यूनिवर्सिटी के करीब हमला, पेट्रोल पंप और यूनिवर्सिटी की मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। इलाके में गैस की सप्लाई मुअत्तल। ईरान की तालीमी और तहकीकी इदारों पर इजरायली और अमेरिकी हमलों की शदीद मसम्मत। ईरान के ऑपरेशन वादे सादिक के तहत हमलों की नई लहर जारी। इजराइल और ख़त्ते में अमरीकी तंजीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इजरायली शहर हिफा में ईरानी मिसाइल हमले में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 2 इजरायली हलाक। इजरायली शहर बेर असबा में सनती इलाकों को निशाना बनाया गया। कवैत में मोहम्मद अल अहमद बहरी अड्डे के करीब बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। अमरीकी कमांडर्स और अफसरान की रिहाइशों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। पासदारान इनकलाब का 25 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। यूएई जबल अली बंदरगाह पर इजरायली जहाज़ को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इजराइल और जनूबी लेबनान में इजरायली अफवाज पर हमले से सियोनी फोर्सेस को जनूबी लेबनान के इलाके शमा में धमाका खेज़ मवाद से निशाना बनाया। जाए वक़्वा पर पहुंचने वाले इजरायली रेस्क्यू फोर्स पर भी फायरिंग। इनाता और ख़याम में भी सियोनी फौजी ठिकानों पर रॉकेटों की बारिश कर दी। इजरायली फ़ौज को हिज़्बुल्लाह के हमलों में भारी नुकसान पहुंचा। इजरायली फोर्सेस के भी लेबनान पर वहशियाना हमले जारी। 4 साल बच्ची समेत 15 अफराद शहीद हो गए। बैरूत, ऐन सादा और फ़करा ख़त्ता में फ़िज़ाई हमले किए गए। ईरान के साथ मुताबिद ममालिक के खुफिया मुआहिदे। आबनाए हुर्मस में बड़ी तादाद में बहरी जहाज़ों की आमद। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जंग के बाद आबनाए हुर्मस में बड़ी तादाद में आमदोरफ्त देखी गई। गुज़श्ता हफ्ते 21 जहाज़ आबनाए हुर्मस से गुजरे। 2 रोज़ में सबसे ज़्यादा जहाज़ों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में मार्केटें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। सूबाई हुकूमतों की मशावरत भी फैसले में शामिल। बेकरियाँ, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी। मेडिकल स्टोर्स पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। इत्तलाक आज से होगा। सिंध में मार्केटों के औकात के हवाले से मशावरत जारी है। इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी अहमियत के अहम मामलात में इत्तफाक़ राय से फैसला किया। गिलगित और मुज़फ्फराबाद में इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त होगी। तेल की कीमतें आज आसमान से बातें कर रही हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैं समझता हूँ कि तेल ना इस्तेमाल करके पाकिस्तान का जो इंतहाई कीमती ज़र मुबादला है उसकी बचत में बहुत मामून साबित होंगी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माहौल दोस्त गाड़ियों का इस्तेमाल खुशाइंद है। ऐसे इक़दाम से ज़र मुबादला की बचत होगी। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की ब्रीफिंग। बताया कि ट्रैफिक पुलिस को फराहम करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एक चार्ज में 400 किलोमीटर फ़ैसला तय कर सकती हैं। पहले मरहले में 15 गाड़ियाँ फराहम की गई हैं। 55 गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। हम जो कोई भी बढ़ावा अगर कीमतों के अंदर आता है तो वफाकी हुकूमत अपने वसाइल के साथ उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, जिसके ऊपर बिला तफरीक 2-3 हफ्ते आगे निजाम को चलाया गया और हर हफ्ते वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की सरबराही के अंदर 50-50, 60-60 अरब हफ्ते का वफाकी हुकूमत ने बर्दाश्त करके लोगों को ये जो कीमतों का बढ़ावा था उन्होंने पास होने ना दिया और हुकूमत ने खुद बर्दाश्त किया।
तेल की बढ़ती कीमतें मजबूरन अवाम पर मुंतकिल करना पड़ी। वफाक ने 50 से 60 अरब रुपए का हर हफ्ते बोझ बर्दाश्त किया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि वज़ीर आज़म ने खलीजी ममालिक के सरबराहों से बात की है। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने भी अपना किरदार अदा किया। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई। LNG की सप्लाई भी बंद हो गई। मुतबादिल मौजूद नहीं था। खत्ते में कशीदगी के बावजूद आवाम को बिला ताअत्तुल पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। दीगर ममालिक में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हुई हैं। हुकूमत कफ़ायतशारी इक़दामात पर सख्ती से अमल पैरा है। सिंध में मोटरसाइकिल सारिफ को खुदकार निज़ाम के तहत बैंक अकाउंट में फ्यूल सब्सिडी रकम मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ज़रूरी है कि मोटरसाइकिल अपने नाम करवाएं और बैंक अकाउंट नंबर भी आपके नाम पर हो। मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन मुंतकली हफ्ता और इतवार को भी हो सकेगी। सिंध में 67 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल हैं। रवा सबको 2000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत सिंध का करायों में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम एमन कहते हैं, हुकूमत टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी है। सब्सिडी पर मजमूई तौर पर तकरीबन 2.2 अरब रुपये माहाना खर्च होंगे। फी मुसाफिर औसतन 38 रुपये का रिलीफ मिलेगा। ट्रांसपोर्टर्स को माहाना माली मुआवनत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान ने UAE को रवा माह $2 अरब की अदायगी का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुतबादिल ज़राए से बंदोबस्त होने के बाद पाकिस्तान रवा माह अमारात के $2 अरब और यूरोप बॉन्ड के $1.3 अरब वापस करेगा। पाकिस्तान ने जून तक मजमूई तौर पर $4.8 अरब की अदायगियाँ करनी हैं। पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़ायद रकम की फराहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। बारिशों के नए स्पेल का आगाज़। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में तेज़ हवा के साथ मुसलसल बारिश। लाहौर पर बादल छा गए। तेज़ हवा के साथ बारिश। फैसलाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, पीर महल, नूरपुर थल, मियाँ चन्नू में बादल बरस पड़े। शिकारपुर और नशहर फरोज़ में गरज चमक के साथ बारिश। बलोचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला में आसमानी बिजली गिरने से बाप और बेटा जाँ बहक हो गए। डेरा बुगटी में तूफ़ानी बारिश। नदी नालों में तुफ़ान।